नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। आईपीएस अफसर बीवी का पति दिन दहाड़े सरकारी इमारत के अंदर पीटा गया, उसका सिर फाड़ा गया और तो और बुरी तरह से पैरों तले रौंदा गया। मेज पर फाइलें थी लेकिन चल रही थी लातें, चांटों की बारिश, घूंसे की गूंज पूरे फ्लोर को दहला गई। इससे मन ना भरा तो गिलास उठाकर सिर फाड़ दिया गया। कान से खून बहा, चीखें गूंजी, अफसर जमीन पर था और साहब जूते मार रहे थे। नाम योगेंद्र मिश्रा, पद असिस्टेंट कमिश्नर, हरकतें गलियों के गुंडे से भी बदतर। कभी कभी ऐसा लगता है कि देश में सिर्फ नेता ही नहीं, अफसर भी अब नैतिक दिवालियापन की दौड़ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जो अफसर कभी संविधान की शपथ लेते हैं, जिनसे कभी उम्मीद की जाती है कि वो कानून, अनुशासन और गरिमा के रक्षक होंगे, अब वो मारपीट और हिंसा के नए पोस्टर बॉय बनते जा रहे हैं। और जब ये तमाशा बाजार, सड़क या पान की दुकान पर नहीं बल्कि सरकारी मुख्यालय के 6वें फ्लोर पर होता है, और वो भी ग्लास तोड़कर, खून बहाकर, पुलिस बुलवाकर, तब सवाल सिर्फ 2 लोगों का नहीं होता, सिर्फ पूरी सिस्टम का साफ होता है। और अब बिल्कुल ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के आयकर विभाग के मुख्यालय से। एक अफसर जिनकी पत्नी आईपीएस हैं, दूसरा अफसर जिसका अहंकार शायद किसी चार्टर अकाउंटेंट की फाइल से भी मोटा है, और जगह लखनऊ का इनकम टैक्स ऑफिस, या यूं कहे कि लखनऊ का जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, पूरा का पूरा वही ऑफिस, 6वीं मंजिल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कहानी उत्तर प्रदेश की तो है, लेकिन तमाम उत्तर प्रदेश की नहीं। ये कहानी एक राज्य की नहीं बल्कि एक सड़ी सोच वाले अफसर की है, जो खुद को भगवान समझ बैठते हैं। गुरुवार शाम लखनऊ के आयकर विभाग मुख्यालय की 6वीं मंजिल अचानक किसी थ्रिलर फिल्म के फाइट सीन में तब्दील हो गई। आईआरएस अधिकारी 2014 बैच के असिस्टेंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा और 2016 बैच के डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग, दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। दोनों में काफ़ी बहस हुई, धक्का मुक्की शुरू हुई, और फिर योगेंद्र मिश्रा ने टेबल पर रखा कांच का गिलास गौरव गर्ग की कनपटी पर दे मारा। गिलास टूटा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और गौरव के कान और सिर में धंस गए। खून बहा, चीखें गूंजी, स्टाफ दौड़ा, पुलिस आई और गौरव को तुरंत श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल गौरव खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। गौरव गर्ग ने बताया कि मेरे ऊपर मुक्कों की बरसात की गई, मेरे गले को दबाया गया, जान से मारने की कोशिश हुई, लातों से मारा गया, घूंसों से पीटा गया, मेरे प्राइवेट पार्ट पर जूतों से हमला तक किया गया। हमला इतना हिंसक था कि मेरे दाएं कान से सुनाई देना बंद हो गया। इतना ही नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी गर्मी दिखाते हुए कहा कि मुझे पता है तुम्हारी बहन कहाँ है और किसके साथ घूम रही है। गौरव गर्ग आईआरएस के 2016 बैच के अफसर हैं और योगेंद्र मिश्रा 2014 बैच के हैं। दोनों एक सीनियर अधिकारी के कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। तभी किसी बात पर बहस इतनी बढ़ गई कि गिलास उठ गया और नौकरशाही का चेहरा कट गया। पुलिस ने कहा कि योगेंद्र बिना स्थानांतरण अनुमति लिए काशीपुर से लखनऊ आए, यानी नियम तोड़कर आए और फिर हमला कर बैठे। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि की है कि फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटा लिए हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अफसरशाही की छवि क्या होती है। सफ़ेद कमीज, बंद गला, शालीन भाषा और संविधान के प्रति समर्पण। मगर अब लगता है कि ये छवि सिर्फ यूपीएससी इंटरव्यू तक सीमित रह गई है, क्योंकि अब उसी सिस्टम के भीतर आईआरएस जैसे अफसर यूएफसी वाला बर्ताव करने लगे हैं। और ये पहली बार नहीं है। मिश्रा जी पहले भी बदतमीजी और बददिमागी के लिए बदनाम रहे हैं। आईआरएस की क्रिकेट टीम में नहीं चुने गए तो पिच पर बैठकर ड्रामा किया। एक युवक को ब्लैकमेल करने का आरोप भी झेल चुके हैं, जिन्हें सुधारने के लिए उनका काशीपुर ट्रांसफर किया गया था। लेकिन अब वो बिना अनुमति लिए लखनऊ पहुंचे और अब बवाल कर बैठे। योगेंद्र मिश्रा जैसे अफसरों को न सिर्फ ट्रांसफर का डर सताता है, न ही विभागीय गरिमा की कदर होती है, और इन्हें अपने अहंकार के आगे कानून भी बौना लगने लगता है।
और इन अफसरों की वजह से लांछन लगता है हर उस ईमानदार अफसर पर जो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। इन जैसे अफसरों की वजह से लोग अब सवाल पूछने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम ऐसे अफसरों को